Good evening, all of you. How are you? I hope you also be fine. First of all, today we are going to start our first day with English speaking. इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करने से पहले हमें यह सोचना है कि अगले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल हम उसे इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनसे हम मिलते हैं या जो हमारे फ्रेंड हैं वो ये कहते हैं कि मुझे भी इंग्लिश स्पीकिंग करनी है और वो करते भी हैं। बट व्हाट इज़ द मेन फैक्ट? इसमें मेन फैक्ट क्या रहता है कि कुछ कामयाब हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। आई मीन टू से कि कुछ सीख पाते हैं और कुछ सीख नहीं पाते। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द मेन रीज़न इज़ स्पीकिंग। हमारा बहुत का ये होता है कि हम हिंदी को प्रॉपर बोल सकते हैं बिकॉज हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज। यानी हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में बोलने जाने वाली कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए हम हिंदी को प्रॉपर बोल लेते हैं। बट इन द केस ऑफ इंग्लिश वी फील डल टू स्पीक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हुए डल फील करते हैं, हम उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। हमारे आसपास या हमारे फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि हम इंग्लिश को बोल पाएँ अपने डेली यूजेस के सेंटेंस में। तो आज हम अपने फर्स्ट डे की शुरुआत करते हैं कि हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, हम अपने डेली यूजेस सेंटेंसेस से आज की शुरुआत करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव फर्स्ट आई हैव ना बोल के हम इसको स्पीकिंग में बोलेंगे आई हैव गॉट अप नाउ। मैं अब उठ चुका हूँ या मैं अब उठ चुकी हूँ। नेक्स्ट इज आई एम। इसको हम स्पीक करेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं बेड से नीचे उतर रही हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। थर्ड, जब हम उठ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठेंगे, हम बोलेंगे आई एम गॉट अप नाउ। मैं अब उठ चुकी हूँ। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। अब उठने के बाद अब बेड से नीचे उतरेंगे तो मैं बेड से नीचे उतर रही हूँ। द थर्ड सेंटेंस इज, आप जब बेड से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वेयर आर माई स्लीपर्स। वेयर आर माई स्लीपर्स। और स्लीपर्स, इस चीज को हम स्लीपर्स ना बोल करके हम इस चीज को बोलेंगे स्लीपर्स। व्हाट विल वी से? स्लीपर्स। स्लीपर्स। वेयर आर माई स्लीपर्स। मेरे चप्पल, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं? ओके। नेक्स्ट, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। मैं अब अपने स्लीपर्स पहन लेती हूँ। आई पुट ऑन, पहनने को क्या कहेंगे? आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। मैं अब अपने स्लीपर्स पहन लेती हूँ। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? अब नेक्स्ट, जब हम उठते हैं तो वक्त देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, जिससे हम अपने आगे के शेड्यूल को प्रॉपर कर पाएं। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल वी स्पीक? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? अब समय क्या हुआ है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? नेक्स्ट, अब जब हम टाइम बताएंगे तो उस चीज को क्या बोलेंगे? इट्स 6:42। इट्स, नॉट इट इज। We will not speak it is, we will say it's 6:42, it's 7:15 या it's 5:14. Okay, you can manage this thing according to your time. आप इस चीज को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। It's 6:42, it's 7:15, it's 5:40. Anything else? Is it clear? Okay. Next is, अब जब आप इतने डेली रूटीन अपने सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो आपके रूम में आपके फ्रेंड्स या आपके क्लास मेंबर आपके जो रूम मेंबर्स हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो। तो बड़बड़ाने को कहते हैं मम्बलिंग। और हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे? वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ? यानी आप क्यों बड़बड़ा रहे हो? Why are you mumbling right now? आप
क्या बड़बड़ा रहे हो, क्यों बड़बड़ा रहे हो। अगर इसको क्या बड़बड़ा रहे हो तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेंगे वॉट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। आप क्या बड़बड़ा रहे हो या क्यों बड़बड़ा रहे हो, तो वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस आपको रट लेना है, ठीक है। ये सेंटेंस आप हमेशा बोलेंगे जब भी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन आंसर इसका हमेशा ये याद रखेंगे। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, या आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। एक्चुअली वास्तव में मैं अब क्या सीख रही हूँ, इंग्लिश सीख रही हूँ नाउ डेज, इन दिनों। सो मैम हैज़ टोल्ड मी टू मम्बलिंग लाइक दिस, इसलिए मैम ने मुझे कहा है, मुझे बताया है, टू मम्बल लाइक दिस, इस तरह बड़बड़ाने के लिए, यानी इस तरह की सेंटेंसेस बोलने के लिए। तो यू विल लर्न दिस सेंटेंस फॉर एवर, दैट एक्चुअली आई एम लर्निंग नाउ डेज, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, सो मैम हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। मैं इन दिनों इंग्लिश सीख रही हूँ, इसलिए मैम ने मुझे मम्बल करने के लिए कहा है। ओके, द नेक्स्ट इज आई गो फॉर रनिंग नाउ। मैं अब क्या करने जाती हूँ, मैं अब दौड़ के लिए जाती हूँ, या मैं अब दौड़ के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, मैं अब जॉगिंग के लिए जाती हूँ या जॉगिंग के लिए जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक नाउ, मैं अब घूमने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी आपका डेली रूटीन है इसके बाद, यानी आप बाहर जाते हैं, दौड़ के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, वॉक सैर के लिए जाते हैं, तो आप उस तरह अपने सेंटेंस को मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट, आई गो टू जिम नाउ, मैं जिम के लिए जाती हूँ। आई गो टू द पार्क नाउ, मैं पार्क के लिए जाती हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड्स होम नाउ, मैं अपने फ्रेंड के घर या अपने रिलेटिव के घर जाती हूँ। तो यू कैन चेंज दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो it is our today work that we will start these sentences when we got up from our bed। जब हम अपने बेड से उतरेंगे तो हमें ये क्या करना है, हमें केवल आज ये लिखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को जब भी आप ये वर्क करेंगे आपको बोलना है। सपोज दैट कल मॉर्निंग में आप बेड से उठ रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स you will speak out these sentences if you want to speak in English fluent। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको सोचने के साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा और इन सेंटेंसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर टुमारो हॉलीडे होमवर्क या हॉलीडे वर्क दैट यू विल स्पीक इन इंग्लिश, दैट हाउ दैट I have, not I have। You will not speak this I have, you will say that I have got up now। When you will get up from your bed, you will say that I have got up now, मैं बेड से उठ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज I am getting off the bed, मैं उठ चुकी हूँ। I am getting off the bed, मैं बेड से नीचे उतर रही हूँ। नेक्स्ट, उतरने के बाद where are my slippers, not slippers, understand। You will say where are my slippers, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। I put on the slippers now, मैं अब अपने चप्पल पहन लेती हूँ। I put on the slippers now, I put on the slippers now। Next, what is the time right now, समय क्या हुआ है। What is the time right now, आप कहीं पर भी आपको समय जानना है। If you are walking in school, if you are walking at your home and you want to tell the what is the time, so you will say that what is the time right now। Then answer, it's 6:42, not it is। You will say it's 6:42, it's 7:15, it's 5:40। Okay, you can change this। Next, इस तरह की बातों को करने से जब आप ये सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे, मम्बलिंग। मम्बलिंग कहते हैं बड़बड़ाना। आपसे कोई भी पूछ सकता है या अपने आप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, अगर आप किसी को कहना चाहें कि क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे नहीं सुना, व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, या व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं या आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन की सेंस को यहीं से चेंज कर लेंगे, ठीक है।
आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर आपको याद कर लेना है। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ डेज, या आप क्या कहेंगे, आई एम लर्निंग, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, यानी मैं अब इंग्लिश सीख रही हूँ। अगर आप राइट नाउ नहीं कर रहे हैं, इन दिनों लिखना चाहते हैं, इन दिनों बोलना चाहते हैं, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। सो मैम हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, इसलिए मैम ने क्या कहा है, मुझे इस तरह बड़बड़ाने के लिए, याद करने के लिए बोला है। नेक्स्ट, आई गो फॉर रनिंग नाउ, मैं अब रनिंग के लिए, दौड़ के लिए जाती हूँ। आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, मैं अब जॉगिंग के लिए जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक नाउ। यू कैन चेंज योर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर एटमोसफेयर, अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। I go to gym now, I go to the park now, I go to my friend's home. Okay, so this is our first day. Okay, this is our first day and we will try to speak in English these sentences, but you have to speak, आपको ये बोलने पड़ेंगे, ये अपनी प्रैक्टिस में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वी टेक अ ऑथ, हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल से जब से हम बेड से उठेंगे, अपने आप से ही ये सेंटेंसेस हम बोलेंगे। आपको इंग्लिश में ही सोचना है। इफ़ माय फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई होप you got it, and thanks, and please, it's my humble request to you, please cooperate in these live classes, and I'm very grateful that I got this opportunity, so thank you.